हेलो फ्रेंड। किरण 11,975 इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप थर्ड का 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है 9 संख्याओं का औसत गिवन है 15। ओके, 9 संख्या का एवरेज गिवन है फ्रेंड 15। ओके, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है 13। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज गिवन है फ्रेंड वो 13 है और लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज गिवन है वो 17 है। ओके, अब देखो यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो सम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम क्या होता है फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे तो सम निकल जाएगा, तो 135 हो जाएगा। यहाँ भी सम फाइंड कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 13 कर लेंगे तो आपका 65 हो जाएगा। इसका भी सम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे तो 85 हो जाएगा। ओके, अब देखना ये कितना हो गया, टोटल नंबर 10 हो गया फ्रेंड, और नंबर कितना था, 9 ही था, एक एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, तो वही 5th नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो। फाइंड क्या करना है, पांचवी संख्या है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो पांचवी संख्या निकल जाएगा। क्लियर है, ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 150। ओके, तो 5th नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 150 माइनस 135। ओके, तो 15 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड। ओके, इसका एक और मेथड है फ्रेंड, सेकंड मेथड भी देख लो। ओके, देखो बोला गया है कि 9 संख्या का जो एवरेज दे रखा है कितना है 15, और फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज गिवन है वो 13 गिवन है फ्रेंड। ओके, और लास्ट लास्ट 5 नंबर का जो एवरेज गिवन है वो क्या है 17। ओके, तो हम लोग 15 को ही कंसीडर कर लेते हैं एवरेज, है ना, इससे कंपेयर करेंगे, एवरेज है तो इसी से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये देखो ये कितना ज़्यादा है या कम है वो देख लेना है। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो ये देखो 2 कम है ना, तो माइनस का 2 ले लो। ओके, और नंबर कितना है फ्रेंड 5, तो 5 2 10 हो गया, माइनस का 3। ओके, और ये देख लो कितना ज़्यादा है। ठीक है, 2 ज़्यादा है फ्रेंड, तो +2 लगा लो, और नंबर क्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका प्लस का 10 हो गया। ठीक है, 5th नंबर फाइंड करना है, 5th नंबर फाइंड करना है फ्रेंड, तो हम लोग लेट क्या किया था 15। ठीक है, 15 लिख लो, और इन दोनों को कर लेते हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, -10 और +10 कर लेते हैं, तो देखो आपका ये कट जाएगा, 10 10 बचा क्या 15, तो 15 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है 9 संख्याओं का एवरेज गिवन है, 9 संख्या है जिसका एवरेज दे रखा है आपका 19। ओके, फर्स्ट 4 का एवरेज दे रखा है, फर्स्ट 4 का जो एवरेज है 14 है, और लास्ट 5 का जो एवरेज है, अच्छा लास्ट 5 का फाइंड करना है। ठीक है, इसका एवरेज फाइंड करना है। क्लियर है फ्रेंड, तो हम लोग 19 से ही कंपेयर करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 14 कितना, 14 से कितना ज़्यादा है फ्रेंड 19 5 है ना, तो 4 मल्टीप्लाई +5 कर लो, तो ये सम निकल जाएगा, कितना हो गया आपका 20। ओके, लास्ट 5 नंबर फाइंड करना है, लास्ट 5 नंबर का क्या एवरेज फाइंड करना है फ्रेंड, तो सम फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब हम लोग क्या 19 लेट किए थे नंबर। ठीक है, 19 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो सम हो जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, एवरेज क्या होता है फ्रेंड, सबका इक्वल होता है। क्लियर है, तो ये 5 नंबर का भी सबका
इक्वल एवरेज होगा 90 90 19, इसी वजह से 5 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये जो 20 आया इसको ऐड कर लो। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन गया आपका, ये 95 हो गया, 95 प्लस 20 115 आपका सम निकल गया। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है। सम निकाल चुके हैं लास्ट 5 नंबर का, कितना है 115, और एवरेज निकालने के लिए 5 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो आपका एवरेज निकल जाएगा। क्लियर फ्रेंड, 23 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है पी क्यू आर और इसका एवरेज गिवन है 30। ठीक है, पी क्यू आर और इस है, ओके, इसका एवरेज गिवन है 30। तो इसका सम बना सकते हैं फ्रेंड, है ना। नंबर कितना है 4, सम बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो सम बन जाएगा, कितना हो जाएगा 120। क्लियर है। अब बोला जा रहा है यहाँ पे पी और क्यू, पी और क्यू का भी एवरेज गिवन है। ठीक है, ओके, कितना एवरेज है 12। ओके फ्रेंड, नंबर कितना है 2, तो ये कितना हो गया 24। ठीक है, सम निकल गया। और पूछा जा रहा है आर और एस का एवरेज। ठीक है, ओके फ्रेंड, अब देखना ये 4 नंबर का आपका सम निकला, 2 नंबर का हम लोग नीचे निकाल चुके, तो आर एस का निकल जाएगा ना। आर एस का क्या निकल जाएगा सम फ्रेंड, 120 माइनस 24 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा 96। ठीक है, एवरेज निकालना है, सिंपल सा चीज़ है तो निकाल सकते हैं इसका, इसका एवरेज निकालना है। सम निकाल चुके हैं 96 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 संख्या तो 2 से हम लोग डिवाइड कर लिए तो एवरेज निकल जाएगा। काट लो, कितना हो गया आपका 48 एवरेज निकल के आया आर और एस का। आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है एक कक्षा के शिक्षक ने कक्षा में एक यूनिट टेस्ट कराया, यदि 25 विद्यार्थियों में से, टोटल स्टूडेंट कितना है फ्रेंड 25, 25 में से 11 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है। ठीक है, 11 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है क्या 77। ओके, शेष 14 विद्यार्थियों का एवरेज दे रखा है 69। ओके, तो वेटेज एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, टोटल एवरेज हम लोग लेट कर लेते हैं 70। ठीक है, क्लियर है। अब समझना, यहाँ से सम फाइंड कर लेते हैं, ये आपका एवरेज है, तो सम तो एक तरीका है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वैसे भी सम हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका है जो लेट किया उससे कंपेयर कर लो। ठीक है, नंबर आपका 11 है ना, और ये देखो 77 और ये 70 है। ठीक है, तो कितना मोड है आपका 7, है ना, तो +7 कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई, ये देखो कितना लेस है 70 से -1, तो लगा लो, तो क्या निकला आपका यहाँ पे 77, और ये हो गया माइनस का 14। सब्सट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 363 निकल के आया। ठीक है, टोटल नंबर आपका 25 है। ठीक है, तो एवरेज निकाल लेते हैं 25 नंबर का, क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड। डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2.52। ठीक है, ये एवरेज नहीं निकला, लेट किए थे 70 फ्रेंड, तो इसमें ऐड कर लो। ओके, तो 70 प्लस 2.52 कर लेंगे तो आपका ये करेक्ट एवरेज निकलेगा 72.52। ओके फ्रेंड, 72.52 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला जा रहा है ये रिजल्ट गिवन है फ्रेंड 20। ओके, इनका एवरेज दे रखा है 15। 20 रिजल्ट का जो एवरेज है 15 है, और बोला जा रहा है अन्य 25, 25 और है जिसका एवरेज दे रखा है 24। तो सभी परिणामों का एवरेज फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल नंबर कितना हो गया यहाँ पे देखो 45 है।
क्लियर है? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, सम निकाल लेते हैं ये। ओके, तो ये आपका 300 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, 25 मल्टीप्लाई 24 तो आपका 600 हो गया। टोटल सम कितना हो गया, 900। बस सिंपल सा है, डिवाइड कर लो, 900 डिवाइडेड बाई 45। क्लियर है? कटेगा, 20 आपका एवरेज निकल के आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? वैसे भी कर सकते हो, कंपेयर करके एक एवरेज लेट कर लो और डिफरेंस चेक कर लो, उससे मल्टीप्लाई करके वैसे भी कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है तीन संख्याओं का एवरेज दे रखा है 40। ठीक है, तीन नंबर है जिनका एवरेज है 40। ओके, बोला जा रहा है यहाँ पे फ्रेंड, उनमें से पहली संख्या उन दोनों संख्या का योग। अच्छा, पहली संख्या उन दोनों संख्या का योग का 1/3 है। तो पहली संख्या क्या है, तो हम लोग तीन संख्या लेट कर लेते हैं ना, तीन संख्या लेट कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी एंड सी लेट कर लेते हैं और सम फाइंड कर लेते हैं। इन तीनों संख्या का एवरेज दे रखा है 40, है ना। सम फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 120 सम निकल के आ गया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कर लो। ओके, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे पहली संख्या आपका ए है। ओके फ्रेंड, समझना, पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका ए है। अन्य दो संख्या क्या है फ्रेंड, बी और सी, है ना। बी प्लस सी का योग, ठीक है, योग कर लिए, का 1/3 है, ये बोला है। ठीक है, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो 3a इज इक्वल टू बी प्लस सी बन जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये b प्लस सी के जगह पे हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे अगर 3a पुट करेंगे, b प्लस सी इक्वल टू 3 है ना, पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a इक्वल टू 120। तो e का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 30। तो e का वैल्यू हम लोग 30 फाइंड कर चुके हैं। यही पूछा जा रहा था फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा ए ही था, तो 30 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखो कहाँ है, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है यदि सी का ए सी का 1/6 है और बोला जा रहा है बी ए का दुगना है। ठीक है, बी के बारे में बोला जा रहा है कि ए का दुगना है। ओके, तो फाइंड करना है ए और सी के बीच अंतर, है ना। फाइंड करना है आपको ए माइनस सी फाइंड करना है। तो समझना, यहाँ से जो सी का वैल्यू होगा 6 होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, रेशियो बना लेते हैं ए इज टू बी इज टू सी। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किया 1 और बी का वैल्यू 6 फाइंड कर लिए। तो यहाँ से जो बी का वैल्यू क्या है फ्रेंड 2 है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, तो ए का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ भी देखो ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, बी का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे 2, पुट कर लो। ओके, और ये तीनों का एवरेज दे रखा है आपका 30। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से अगर इनका सम देखें तो सम क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है? और एवरेज तीनों का 30 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड 90 हो जाएगा। देखो यहाँ पे समझना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 करेंगे तो ये एवरेज निकल गया। ठीक है, और ये दे रखा है आपका 30, तो यहाँ से सम क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा बस। तो 9 यूनिट का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं हम लोग, सम हो गया ना 90। तो यहाँ से फाइंड करना है आपको ए माइनस सी का वैल्यू, डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 5 का डिफरेंस है। ओके, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 90। ओके, सॉरी ये डिवाइड करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा ना, सॉरी। क्लियर फ्रेंड, तो आपका 50 करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर फ्रेंड? क्या आपका डिफरेंस निकला ए माइनस सी का, यही पूछा जा रहा था। 50, 50 कहाँ है? ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 36। ओके, 5 नंबर का जो एवरेज है 36 दे रखा है, और पूछा जा रहा है और भी बोल रखा है क्या कि प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज अंतिम 3 संख्याओं के एवरेज का 1.5 गुना है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 नंबर का जो एवरेज है, क्या बोला है कि अंतिम 3 संख्याओं का। अच्छा, तो लास्ट 3 संख्या को हम लोग लेट कर लेते हैं, इसका एवरेज x। ओके, तो फर्स्ट 2 संख्या का जो एवरेज हो जाएगा उसके बारे में बोला जा रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं के औसत का कितना है 1.5 गुना, मतलब x इंटू 1.5 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 36 मल्टीप्लाई 5 करने पे 180 होता है। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका एवरेज हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो आपका 3x हो जाएगा। और ये 3 संख्या है और ये एवरेज 3 है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा सम 3x। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या प्रथम 2 संख्याओं का योग, मतलब 3x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये तो सम है 2 संख्या का सम। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5 संख्या हो गया। ये देखो 3 2 5 हो गया ना, और आपका टोटल संख्या ही 5 था, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया, 6x। और 6 का वैल्यू 180 है कि नहीं? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 होगा ना। ठीक है, x का वैल्यू 30 निकाल चुके हैं, तो फाइंड करना है 3x का वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 30 क्या निकल के आ गया 90, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन 4। टाइप 5 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है 13 विद्यार्थियों के एवरेज अंक 130 थे। ओके, 13 स्टूडेंट है जिनका एवरेज दे रखा है 130। ओके, और बोला गया लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के गलत अंक 32 के स्थान पे 23 कर लिए गए। ठीक है, दर्ज कर लिए गए, तो सही क्या था फ्रेंड 32। ओके, और दर्ज कितना गया किया गया 23। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का आ जाएगा 9 का। ठीक है, तो 9 का एवरेज निकाल लेते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें नंबर कितना था 13, टोटल स्टूडेंट 13 था, 13 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ये 0.6923। इसको अप्रॉक्स कंसीडर कर लेते हैं 0.69। ठीक है, ये जो चेंज आया उसका एवरेज है, और एक्चुअल जो हमारा जो एवरेज था 130 था, तो इसमें ये ऐड कर लेंगे। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा या सही एवरेज बोल लो। ठीक है, करेक्ट एवरेज लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 130 प्लस ये 0.69 कर लो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130.69। आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। 130.69 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है संस्कृत की एक कक्षा की जांच परीक्षा में अन्वेषा के अंक गलती से 66 के बजाय 99 दर्ज कर लिए गए। ओके फ्रेंड, गलती क्या है 99 और सही क्या था फ्रेंड 66। ओके, तो डिफरेंस कितने का आया 33 का, 66 सही है। 33 का डिफरेंस आया। इसका एवरेज निकाले तो टोटल स्टूडेंट कितना है 55, तो 55 से डिवाइड कर लेते हैं। काटेंगे 11 3 जा 11 5 जा, तो 3/5 निकल गया। ओके, पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है तो इस टंकन त्रुटि के कारण संस्कृत की कक्षा में औसत अंक में कितनी की वृद्धि हुई। ओके, तो डिवाइड कर लो, यही वृद्धि हुआ। ठीक है, डिवाइड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा 0.6।
ओके, तो एवरेज में जो वृद्धि हुआ वो कितने का हुआ फ्रेंड? 0.6 का। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। बोला जा रहा है गणित में अभिषेक के अंक गलती से 63 के बजाय 93 दर्ज कर लिए गए। ओके, तो 93 आपका गलत था, सही क्या था? 63। तो कितना का डिफरेंस आ गया? 30 का, है ना? क्लियर है? और बोला जा रहा है जिसके कारण गणित की कक्षा का औसत अंक 0.5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कक्षा में छात्र निकालना, स्टूडेंट निकालना सिंपल सा, जो वृद्धि हुआ उससे डिवाइड कर लेते हैं, तो 0.5 से डिवाइड कर लेते हैं तो आपका स्टूडेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आपका 10 चल जाएगा, इसको काट लो 5 से तो ये 2 हो गया, मतलब 60 स्टूडेंट थे। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। बोला जा रहा है 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज दे रखा है 65। ओके, 50 स्टूडेंट का जो एवरेज दे रखा है वो कितना है फ्रेंड? 65। ये आपका एवरेज है, तो यहां से सम फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका? 3250। ठीक है, ये सम निकल गया। बोला जा रहा है क्या, बाद में यह ज्ञात होता है कि 88 के प्राप्तांक को गलती से 68 पढ़ लिया गया। सही क्या था फ्रेंड? 88 पहले ज़्यादा था और गलती से 68 पढ़ लिया गया, है ना? तो कम पढ़ लिया तो डिफरेंस आ गया कितने का फ्रेंड? 20 का। ओके, ओके फ्रेंड, पहले ज़्यादा था बाद में कम पढ़ लिया, तो इस वैल्यू को क्या करेंगे फ्रेंड? ऐड करेंगे सब में, क्या हो जाएगा? 3270। ये सम निकल के आएगा जो एक्चुअल सम था। ठीक है, अब इसका एवरेज निकाल सकते हैं। 3270 में हम लोग डिवाइड कर लेंगे 50 से। ठीक है फ्रेंड, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 पचे 30। ओके, और पचे 25 डिसमल लगाओ, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 4 20। तो 65.40 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 65.40, जीरो लगा लो, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, ऑप्शन सेकेंड। 65.40 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में। ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।